विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपका सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में असाइनमेंट देखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक, रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो यहाँ पे हम जो गद्य था सच्चा हीरा 3, उनका प्रश्न 1 में से ड विभाग जो है वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो वह लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उनका पहला प्रश्न है, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी। तो उनका उत्तर लिखिए कि सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए अपने सिर पर घड़ा रख कर कुएं की ओर चल पड़ी। अब दूसरा जो प्रश्न है वह लिखिए, कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां किनके बारे में बात करने लगी। तो उनका उत्तर लिखिए, कुएं पर बैठकर स्त्रियां अपने बेटों की बात करने लगी। अब तीसरा प्रश्न लिखिए, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया। उनका उत्तर लिखिए, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। चौथा जो प्रश्न है वह लिखिए, तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था। तो उनका उत्तर लिखिए, तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। अब जो पांचवा जो प्रश्न है वह लिखिए, चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था। उनका उत्तर लिखिए, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। छठा प्रश्न लिखिए, क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। उनका उत्तर लिखिए, चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा का जो भाव था वह देखकर उनको आश्चर्य हुआ। अब सातवां जो प्रश्न है वह लिखिए, वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया। तो उनका उत्तर लिखिए, वृद्ध स्त्री ने सच्चा हीरा चौथे स्त्री के बेटे को बताया। अब हम लिखेंगे प्रश्न 2, जिनका अविभाग है वह। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनमें से पहला प्रश्न इस तरह से है, वह लिखिए, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। तो उनका उत्तर लिखिए, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा इस प्रकार की कि उसका बेटे का कंठ बहुत मधुर है, उनकी आवाज़ बहुत मधुर है, उनके गीत लोग बड़ी चाव से सुनते हैं और जब वह गाता है तो मैना और कोयल भी चुप हो जाती है और वह बहुत मधुर गाता है, उसकी आवाज़ बहुत मधुर है। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। अब दूसरा जो प्रश्न है वह लिखिए, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। तो उनका उत्तर लिखिए, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि वह मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली है,
वह बड़े बड़े पहलवानों को, बहादुरों को पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस तरह से उसने दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ की। अब तीसरा जो प्रश्न है वह लिखिए, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो उनका उत्तर लिखिए। तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है वह एकदम से याद कर लेता है, मानो उसके कंठ में माँ सरस्वती का निवास हो। ऐसा उसकी विशेषता तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बताया। अब जो चौथा प्रश्न है वह लिखिए, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो उनका उत्तर लिखिए। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा कैसे करूं? न तो वह भीम जैसा बलवान है, न बृहस्पति जैसा बुद्धिमान है, और न ही गांधर्व सा शक्तिशाली है। तो इस मेरा बेटा केवल एक सीधा साधा साधारण सा सरल प्रकृति का है। तो मैं इसका परिचय कैसे करूं? इस प्रकार अपने बेटे का परिचय देते हुए चौथी स्त्री ने अपने बेटे को सीधा साधा सरल व्यक्ति बताया। अब जो पांचवा प्रश्न है वह लिखिए, वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली तीन स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे क्यों नहीं थे? तो उनका उत्तर लिखिए। पहली तीनों स्त्रियों के बेटे उनमें कोई ना कोई गुण था, और वह गुण अपनी दृष्टि से योग्य था, लेकिन वह अपनी माँ, जो तीनों स्त्रियां पानी भरकर घड़ा लेकर आ रही थी, उनको देखकर वह लड़के अपने बेटे वहाँ से चले गए, अपनी माँ की ओर देखा तक भी नहीं। उसके मुकाबले जो चौथी स्त्री थी, उनका बेटा भले ही सरल और सीधा साधा था, उनमें कोई गुण न था, लेकिन अपनी माँ को वह घड़े लेकर आते हुए देखा तो उनके पास गया और उनके सिर से वो घड़ा लेकर अपने सिर पर रख दिया, और अपने माँ के प्रति उनका जो प्रेम भाव था वह वहाँ पे प्रकट होता है। इस तरह से वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा चौथी स्त्री के बेटे को कहा। अब जो सातवां जो प्रश्न है वह देखिए, अपने घर में माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हो? तो आप अपने घर में अपने माता पिता को घर में कौन कौन से काम में आप मदद करते हैं वह लिखना है। तो आप अपनी माता को घर के काम में मदद करते हो, झाड़ू पोछा लगाने में मदद करते हो, फिर बाज़ार से सब्जी लाने में मदद करते हो, कपड़े प्रेस हो तो उनको कबर्ड में रखने में मदद करते हो, या फिर कहीं दुकानों से दवाई लानी हो, फिर सब्जी लानी हो, कुछ सामान लाना हो, तो वह जाके आप ले कर आते हो, तो वो भी एक अपनी माता के काम में मदद हो जाती है। तो इस प्रकार आप सभी काम में मदद कर सकते हो। अब जो आठवां प्रश्न है वह लिखिए, आदमी कैसे सच्चा हीरा बन सकता है? तो उनका उत्तर लिखिए। व्यक्ति में
गुण और ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन गुण और ज्ञान को आचरण में न लाना यह व्यर्थ है। अपने गुण और ज्ञान को अपने कर्म में उनका उपयोग कर कर उनको आचरण में रखा जाए तो व्यक्ति सच्चा हीरा बन सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रकरण 3 था सच्चा हीरा, उनके जो असाइनमेंट में जो प्रश्न थे वह यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो आप ये सारे प्रश्न अपने घर से होमवर्क करिए और उनका अभ्यास भी घर पे आपको करना है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।